हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खालसा कंप्यूटर पर। आज की क्लास में हम इंसर्ट मेन्यू के बारे में फुल प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। पिछली कुछ क्लासों में हमने कैल्क के बारे में सीखा है, जिसमें फाइल एडिट और व्यू के बारे में भी हम सीख चुके हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और इंसर्ट मेन्यू के बारे में समझ लेते हैं। तो इंसर्ट में सबसे पहली कमांड है हमारी इमेज। तो यहाँ से आप इमेज इंसर्ट करके अपनी सीट के ऊपर ला सकते हैं। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जो भी आपने इमेज जहाँ पर भी रखे होंगे उस लोकेशंस पे जाइएगा और उस फोल्डर में जाकर आपने उस इमेज को सेलेक्ट करना है और ओपन कर देते हैं। वो इमेज इस तरीके से यहाँ बाहर आ जाएगी। उसके बाद आपको माउस की सहायता से इस तरीके से इसे छोटा कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक टूल बार दिखाई पड़ेगा। इसकी सहायता से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे इसे रोटेट करना चाहें तो रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप हॉरिजेंटली करना चाहें तो हॉरिजेंटली कर सकते हैं, फ्लिप वर्टिकली कर सकते हैं, क्रॉप करना चाहें क्रॉप कर सकते हैं। और भी कमांड्स मिल जाएंगे, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप इन्हें ब्रिंग टू फॉन्ट कर सकते हैं, फॉरवर्ड वंस कर सकते हैं, बैक वन कर सकते हैं या यहाँ से सेंड टू बैक कर सकते हैं और यहाँ से आप उसे बैकग्राउंड में भी सेट कर सकते हैं। तो जैसे हम इसे बैकग्राउंड में सेट कर देते हैं इसके, तो यहाँ पे हम रखते हैं और टू बैकग्राउंड पे क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आपके ये बैकग्राउंड में इस तरीके से सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास इंसर्ट में अगली कमांड है चार्ट। तो इसके लिए आपको इस टेबल को सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने इस टेबल को सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट में चलते हैं और चार्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ये चार्ट डिस्प्ले होकर दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आप इस चार्ट्स में टाइप ऑफ चार्ट्स देख सकते हैं इस विंडोज़ के अंतर्गत। तो यहाँ पर CCC में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं चार्ट के। तो यहाँ पर आपको आंसर में 10 लिखना है कि आपके पास 10 टाइप ऑफ चार्ट्स हैं। जैसे यहाँ पर आप गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपके पास 10 प्रकार हैं। यहाँ पर आप किसी भी चार्ट के टाइप को आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ बार पे क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा, पी पे क्लिक करेंगे तो उस तरीके से ये आपको अप्लाई का दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से आप किसी को भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से हम पहले वाले कॉलम्स को अप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पर आप इसे 3D में भी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 3D में क्लिक कर दिया, यहाँ पर भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ से बार में देखना चाहते हैं या सिलेंडर में देखना चाहते हैं या कोन में देखना चाहते हैं या पिरामिड में देखना चाहते हैं तो आप उस तरीके से इसे चेक कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ से इसे मैं सिलेंडर में देखना चाहता हूँ, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। देखिए इसका इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। फिर उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको पूरी रेंज जो आपके इस टेबल की है वो भरी हुई यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। यहाँ से आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है डाटा सीरीज इन रोज़, तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी चेंजेस देखने को आपको मिलेगी। तो जो आपका यहाँ पे डाटा है देखिए वो रो में यहाँ पे दिखाई पड़ने लग गया है। तो जो आपके नेम्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गए हैं और जो सैलरी DA सैलरी और टोटल था वो यहाँ पे नीचे हो गया है। तो यहाँ पे ग्रुप में आपको दिख रहा है। तो ये सभी के यहाँ पे सैलरीज़ हैं। यहाँ पे सभी का उसका जो DA है वो दिखाई पड़ रहा है और टोटल सैलरी का जो यहाँ पे सिंबल है वो इस यहाँ पे दिख रहा है। फिर आप यहाँ से अगर उसे सीरीज में देखना चाहते हैं तो फिर से यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पर आपको वो सारे सीरीज में दिखाई पड़ेंगे। फिर उसके आगे अगर यहाँ से आप फर्स्ट रो एज लेबल यहाँ स्टिक को हटा देते हैं तो देखिए आप यहाँ पे देख पाएंगे जो आपका यहाँ पे सैलरी का कॉलम B है वो उसकी जगह पे सैलरी की जगह पे कॉलम B आ गया है और यहाँ पे DA की जगह पे कॉलम C आ गया है और यहाँ टोटल की जगह पे कॉलम D आ गया है। अगर आप चाहते हैं उनके नेम दिखाई पड़े तो यहाँ पे आप क्लिक करिएगा तो देखिए सैलरी की जगह पे सैलरी और DA और टोटल अपनी अपनी जगह पे शो करने लग गया है। और यहाँ पे ये कलर्स भी आप यहाँ पे पहचान सकते हैं, उन्हीं कलर्स में इन्हें यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। आगे नेक्स्ट करना होगा। फिर आपको डाटा सीरीज में आना है और यहाँ पर आपका पूरा डाटा सीरीज मिलेगा कि आपने यहाँ पे क्या क्या डिस्प्ले कर रखा है। तो यहाँ से आप इन्हें चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं या जो भी ऐड है उसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। फिर यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर आप चार्ट एलिमेंट्स में आएंगे। यहाँ पर आप अपने चार्ट का नाम रख सकते हैं। तो टाइटल में यहाँ पर आप चार्ट का नाम रख लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया सैलरी चार्ट, तो वो यहाँ पे सबसे ऊपर डिस्प्ले करेगा। जैसे आप अगले सब टाइटल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सैलरी चार्ट दिखेगा और सब टाइटल में यहाँ पर मैं इसका नाम चार्ट रख देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे सब टाइटल चार्ट दिखाई पड़ेगा नीचे उसके। यहाँ पे एक्स एक्सिस में आप यहाँ पे नीचे वाले जो नेम है इस पट्टी का नाम यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम रख देते हैं नेम। तो देखिए यहाँ पे नेम शो करेगा इसके ठीक नीचे और यहाँ पर वाई पट्टी जो आपकी है वो ये वाली है। तो यहाँ पर आप रख देंगे सैलरी। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए सैलरी शो कर जाएगा आपको।
तो यहाँ पर आपको और भी डिस्प्ले लीजेंड जो आपके हैं ये यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। ये आप कहाँ चाहते हैं उसका लोकेशंस है। लेफ़्ट में चाहते हैं तो देखिए यहाँ से हटकर लेफ़्ट में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप इनकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। राइट में करना चाहें राइट में कर लीजिए, टॉप में करना चाहिए यहाँ पे टॉप पे कर लीजिए, तो वो आप यहाँ टॉप में देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आप इन्हें सेट कर सकते हैं। तो मैं फिर से इन्हें राइट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप इन्हें जब सेट कर देंगे तो आपको यहाँ करना होगा फिनिश और यहाँ पर बाहर क्लिक करना होगा। देखिए आपको पूरा ये यहाँ पे चार्ट दिख जाएगा। यहाँ पे नेम दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ पर इनकी सैलरी ये TADA का यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ इनकी टोटल सैलरी का ये सिंबल दिखाई पड़ रहा है बाय नेम के हिसाब से। फिर इंसर्ट में अगली कमांड हमारे पास है पिवट टेबल। तो पिवट टेबल बनाने के लिए भी आपको इस टेबल को इस तरीके से सेलेक्ट करना है, इंसर्ट में चलना है और पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप अगर इसी टेबल के हिसाब से चलना है तो आपको यहीं करंट सिलेक्शन को ही लेकर आगे बढ़ना है। ओके कर देते हैं। यहाँ पर आप पिवट टेबल में किस चीज़ को दिखाना चाहते हैं उसे यहाँ से उठाएंगे और यहाँ रो फील्ड में लाकर छोड़ देंगे और यहाँ से जैसे नेम और सैलरी और टोटल को ही मैं दिखाना चाहता हूँ, TADA नहीं दिखाना चाहता हूँ, तो ओके करूँगा। देखिए आपके पास एक अलग से सीट यहाँ पे खुल के दिखाई पड़ेगी पिवट टेबल के नाम से। यहाँ पर आप नेम देख पा रहे हैं और यहाँ सैलरी और यहाँ पे उनका जो टोटल सैलरी बन रहा है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यहाँ से आप चाहें तो उन्हें असेंडिंग लगा सकते हैं और यहाँ से डिसेंडिंग में सेट कर सकते हैं या किसी भी नेम को यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं और यहाँ से ही शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे समझ गए होंगे। राइट क्लिक करके यहाँ से आप इसे चाहें तो हाइड सीट भी कर सकते हैं और अगर यहाँ से चाहें तो डिलीट सीट भी कर सकते हैं। यस कर देते हैं। आप सीट नंबर 1 पे आ गए हैं। इंसर्ट में हमारे पास अगली कमांड है मीडिया। तो मीडिया, ऑब्जेक्ट, शेप और फंक्शंस ये सारे आपके जो कमांड्स हैं ये को लिब्रे ऑफिस राइटर में समझा रखे हैं। सेम वैसा ही वर्क यहाँ पर भी ये करेंगे। तो मीडिया पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं नॉर्मली। तो गैलरी यहाँ पे आपको साइड बार में शो करेगी। यहाँ से आप किसी भी शेप को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और उसे यहाँ से छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको और भी जैसे बुलेट्स लेने हैं, डायग्राम्स लेने हैं या फ्लो चार्ट्स लेने हैं, आप जिसे भी लेना चाहें उसे यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। फिर इंसर्ट में हमारे पास अगली कमांड मीडिया के अंतर्गत यहाँ से स्कैन है। तो इसके लिए आपको प्रिंटर कनेक्ट करना होगा। तो आप स्कैनर की सहायता से कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर स्कैन किया हुआ यहाँ ला सकते हैं अपनी वर्कशीट के ऊपर और यहाँ से वीडियो या ऑडियो को आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। फिर उसके आगे आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से आप कोई भी फार्मूला जो आप यूज करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत से फार्मूलेज मिलेंगे, आप किसी भी फार्मूला को यहाँ से ले सकते हैं जैसे आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसे यूज करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे जो भी लिख देंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया। तो जो भी मैंने लिखा तो वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, वो इस तरीके से आ जाएगा। आप कहीं पर भी उसे इंसर्ट करके रख सकते हैं। फिर इंसर्ट में हमारे पास अगली कमांड है ऑब्जेक्ट के अंतर्गत QR कोड। तो यहाँ से आप कोई भी QR कोड जनरेट कर सकते हैं किसी भी URL का या जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख देंगे उसका। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ खालसा कंप्यूटर, तो इसका मुझे QR कोड बनाना है तो कर सकते हैं। ओके करेंगे, देखिए उसका QR यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे इसे डिलीट कर देते हैं और इंसर्ट में चलते हैं। अगली कमांड्स हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगी आपको OLE ऑब्जेक्ट्स। तो इसकी सहायता से आप किसी दूसरे एप्लीकेशंस पे जाके वहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी इस सीट के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ड्राइंग में जाएंगे तो वहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन में जाएंगे तो वहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसे फिलहाल कैंसिल कर देते हैं। तो इंसर्ट में हमारे पास अगली कमांड है शेप। तो शेप में सबसे पहला है हमारा लाइन। तो यहाँ पे लाइन शेप मिलेंगे, आप किसी भी लाइन शेप को ले सकते हैं। यहाँ बेसिक शेप मिलेंगे, आप किसी भी बेसिक शेप को अपनी सीट के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको मिलेंगे ब्लॉक एरोस, तो आप किसी भी एरोस को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंबल दिख रहे हैं, आप किसी भी सिंबल को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टार बैनर्स दिख रहे हैं तो आप यहाँ से स्टार और बैनर्स ले सकते हैं। क्लाउड्स दिख रहे हैं, यहाँ से आप क्लाउड्स ले सकते हैं और यहाँ से फ्लो चार्ट्स दिख रहे हैं तो आप किसी भी फ्लो चार्ट्स को ले सकते हैं। तो जैसे मैं आपको कोई भी एक सिंबल यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से लिया और यहाँ पे खींच दिया तो यहाँ पर ये आ चुका है। यहाँ से आप उसका कलर भी चेंज करना चाहें तो बड़े आराम से उसका कलर चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। फिर उसके आगे आपका है फंक्शन। तो इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F2। तो इसकी सहायता से आप फंक्शंस यूज कर सकते हैं। तो इसके संबंधित भी मैंने आपको एक वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो से समझ सकते हैं कि फंक्शंस किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, ये सभी आपकी सीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं।
इसे क्लोज कर देते हैं। फिर इंसर्ट में हमारे पास अगली कमांड है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अपनी सीट के ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स खींच सकते हैं। तो उसके ऊपर जो भी लिखना चाहें आप बड़े आराम से उसमें लिख सकते हैं। बाहर क्लिक कर देते हैं। फिर इंसर्ट में हमारे पास अगली कमांड है कमेंट। तो कमेंट का शॉर्टकट होता है Ctrl+Alt+C। इसकी सहायता से आप कमेंट लगा सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे कमेंट लगाना चाहता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट में जाएंगे और कमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये मनसुख की सैलरी है, तो यहाँ पे मैं मनसुख लिख दूंगा और यहाँ पर बाहर क्लिक करूंगा। तो देखिए जैसे मैं इसके ऊपर जाया करूंगा तो यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि ये सैलरी जो है वो मनसुख की है। इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। फिर इंसर्ट में हमारे पास अगली कमांड है फ्लोटिंग फ्रेम की। तो यहाँ से फ्लोटिंग फ्रेम बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर मैं इमेज लिखता हूँ नेम में के अंतर्गत और यहाँ पे कंटेंट्स में चलता हूँ, ब्राउज कर देता हूँ किसी इमेज को। तो जैसे यहाँ से मैं कोई इमेज ले लेता हूँ और ओपन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ओके करने के बाद आपको एक फ्लोटिंग फ्रेम मिलेगा। उसके अंतर्गत आप अपने शेप को देख पा रहे हैं। उसमें आपका स्क्रॉल बार होगा। अगर आप चाहें तो स्क्रॉल बार का ऑप्शन उसके अंतर्गत था, आप उसको हाइड या शो करा सकते थे। तो आप इस तरीके से इसे ले सकते हैं। Ctrl+Z कर लेते हैं। फिर इंसर्ट में हमारे पास अगली कमांड्स है फॉन्ट वर्क की। तो यहाँ से आप वर्ड आर्ट डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपको वर्ड आर्ट डिज़ाइन लेना है उसके ऊपर क्लिक करिएगा, ओके करिएगा, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके ऊपर डबल क्लिक करके अगर आप चाहें तो उसके ऊपर जो भी आप लिखना चाहते हैं उसका नाम आप चेंज कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हर गुण। तो जैसे मैं बाहर क्लिक करूँगा देखिए आपको उस तरीके से वो दिखाई पड़ेगा। इससे रिलेटेड आपको बहुत से ऑप्शंस भी यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे आप इसे इस तरीके से रोटेट करना चाहते हैं, ऐसे रोटेट करना चाहते हैं, या इस तरीके से, या इस तरीके से, या यहाँ से आप और भी यूज करना चाहते हैं कुछ तो वो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से इसके बैकग्राउंड का जो पीछे कलर है शैडो का वो आप चेंज करना चाहें तो वो भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से को लिब्रे ऑफिस राइटर में भी समझाया है, वहाँ से आप इसे यूज कर सकते हैं। देखकर इसे क्लोज कर देते हैं। अगली कमांड है हमारे पास इंसर्ट के अंतर्गत हाइपरलिंक। इसका शॉर्टकट है Ctrl+K। तो इसकी सहायता से हम अपनी वर्कशीट के ऊपर कोई भी हाइपरलिंक लगा सकते हैं। तो जैसे इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ इंसर्ट में चलते हैं और हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इंटरनेट से आप कोई भी URL टाइप कर देंगे तो उसका लिंक यहाँ पर डायरेक्टली आप लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे नेट कनेक्ट करना होगा। तो जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूट का लिंक यहाँ पे आपको देता हूँ। तो जैसे मैंने www.upciss.com यहाँ पे लिख दिया URL में और ओके कर दिया। देखिए इसका लिंक यहाँ पे लग चुका है। तो जैसे ही आप कंट्रोल के साथ इसके ऊपर जाकर क्लिक करेंगे तो आप ये सीधे ब्राउज़र के ऊपर आपको ले जाएगा। देखिए आप हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर विजिट हो चुके हैं। यहाँ से आप बड़ी आसानी से इसे आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप कोई भी वेबसाइट का लिंक देकर उसे वहाँ से लिंक में जोड़ सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन लिंक देना चाहते हैं, जैसे इमेज के ऊपर क्लिक कर देते हैं, इंसर्ट में चलते हैं और यहाँ से हम हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से आपको ऐसे ही ईमेल का आपको लिंक देना है तो आप ईमेल का दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट का देना है तो डॉक्यूमेंट का दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पैथ बताना है कि आपका वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पड़ा हुआ है। तो जैसे मैं किसी भी इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ तो देखिए ये लिंक यहाँ पे लग चुका है। तो कंट्रोल की सहायता से जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आपको वो इमेज इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। आप यहाँ से क्लोज कर देते हैं। फिर इंसर्ट में चलते हैं और हमारे पास आगे कमांड्स है स्पेशल करैक्टर की। इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ स्पेशल करैक्टर्स मिलेंगे जो आपकी वर्कशीट के ऊपर आप इंसर्ट कर सकते हैं। जो आप कीबोर्ड की सहायता से नहीं लिख सकते हैं उन्हें आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज लगा लेते हैं तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुर्ती देर 10 लगा लिया। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा करैक्टर्स जो हमें कीबोर्ड में नहीं मिलता है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप चाहें उसे इंसर्ट करना तो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, वो आपके यहाँ पर बाहर आपको मिल जाएगा। फिर इंसर्ट में चलते हैं। अगली कमांड है डेट। तो यहाँ से आप अपनी सीट के ऊपर डेट को इंसर्ट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है Ctrl+सेमीकोलन। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं देखिए जहाँ पर भी आप खड़े थे वहाँ पर आपको डेट मिल जाएगी। फिर से इंसर्ट में चलते हैं। अगली कमांड है टाइम। तो इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+सेमीकोलन। तो जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रेजेंट का टाइम यहाँ पर मिल जाएगा। फिर इंसर्ट में चलते हैं। अगली कमांड है फील्ड की। तो यहाँ से आप डेट, सीट नेम या डॉक्यूमेंट टाइटल्स इस तरीके से यहाँ से इसे इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगली कमांड है हेडर एंड फुटर। तो यहाँ से आप अपनी सीट के ऊपर हेडर एंड फुटर लगा सकते हैं। जैसे हेडर में आप लेफ्ट साइड में या सेंटर में या राइट में जो भी लिखना चाहते हैं तो वहाँ पर आप उस एरिया में जाइएगा। तो जैसे मैं सेंटर में लिखना चाहता हूँ तो यहाँ मैंने सेंटर में लिख दिया खालसा कंप्यूटर और यहाँ पर मैंने फुटर पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर मैंने लिख दिया धौरारा और यहाँ पर मैंने ओके कर दिया।
तो जो आपका हेडर एंड फुटर होता है वो आपको वर्कशीट के ऊपर नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन प्रिंट में निकलेगा। इसे चेक कर सकते हैं आप, इसके लिए प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये दिखाई पड़ेगा। आप जूम थोड़ा बढ़ा लीजिए यहाँ से, देखिए आपको हेडर में यहाँ पे खालसा कंप्यूटर दिख रहा है और फुटर में यहाँ पर दोहरारा लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसे क्लोज कर देते हैं। फिर इंसर्ट के अंतर्गत अगली कमांड्स है फॉर्म कंट्रोल। तो यहाँ पर आपको बहुत से बटन्स मिल जाएंगे जिन्हें आप अपनी सीट के ऊपर यूज कर सकते हैं। इससे संबंधित मैंने राइटर के अंतर्गत आपको एक वीडियो बना के फॉर्म मेन्यू के अंतर्गत समझाया था। तो यहाँ पर हम जैसे एक आपको बताते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ऑप्शन बटन लेना है तो यहाँ पर मैं ऑप्शन बटन खींच लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ऑप्शन बटन खींच लिए, यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके इसके कंट्रोल प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और यहाँ पर जैसे मैं इसका नाम रख देता हूँ मेल, और अगले वाले ऑप्शन बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ फीमेल, और उसके बाद यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप यहाँ पे दो ऑप्शन बटन यूज कर पा रहे हैं, एक मेल का और एक यहाँ पर फीमेल का। इन बटनों को कैसे यूज करना है ये आप पिछली पुरानी वीडियो को देखकर यूज कर सकते हैं। इंसर्ट में चलते हैं और अगली कमांड्स हमारे पास है सिग्नेचर लाइंस। तो यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर दे सकते हैं किसी लेटर पैड के नीचे या ईमेल के नीचे। तो जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ खालसा कंप्यूटर, और यहाँ पर टाइटल में मैं यहाँ पर दे देता हूँ इंस्टीट्यूट, और यहाँ पर ईमेल में मैं XYZ के नाम से कोई भी ईमेल यहाँ पे लिख देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर हमें ओके करना होगा। तो देखिए आपको इस तरीके से डिजिटल सिग्नेचर मिल जाएंगे। आप अपने लेटर पैड के नीचे रख सकते हैं या ईमेल के नीचे भी आप यहाँ से दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने इंसर्ट मेन्यू को समझा है और आगे आने वाली वीडियो में हम समझेंगे फॉर्मेट मेन्यू के बारे में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अन्य लोगों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।